तो चैप्टर नंबर 21 है हमारे पास बेटा सेल साइकिल। इस सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है डायरेक्टली तौर पर भी कोर्स का पार्ट है, कंटेंट का, एमडी कैट का, और इनडायरेक्टली भी है। इसका जो आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली रोल है वो थोड़ा ज़्यादा है, इनडायरेक्टली रोल ज़्यादा रहता है, लेकिन डायरेक्टली भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे यहाँ से। तो आप इसको ज़रा डिटेल में देखें। वैसे तो ये एज अ शॉर्ट है, लेकिन क्योंकि आपको इसको डिटेल में करना है तो ऐसा लॉन्ग लेके चलेंगे हम इसको। और हाँ, एक और बात, लास्ट टाइम एंड टाइम के ऊपर पेयरिंग चेंज हुई थी और उस पेयरिंग के अंदर ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग में आ गया था। चैप्टर 21 भी लॉन्ग में आ गया, 23 भी लॉन्ग में आ गया था। आपके सीनियर को एक ही समस्या रही थी, वो यही थी कि चैप्टर नंबर 23 में उनको एक प्रॉब्लम आया था। हमने नाइट्रोजनस बेसिस आपको कुछ पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर के अंदर भी, तो हाँ वही वाली। तो उनके स्ट्रक्चर्स थे, उनके बारे में उनसे पूछा गया था, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो आप इसको ऐसा अभी के लिए लॉन्ग ही कर लो, क्योंकि हो सकता है कि पेयरिंग एट द स्पॉट चेंज हो, फिर ये उसके अंदर जैसे मर्जी आ जाए। तो बेटा सबसे पहला एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास कि सेल साइकिल जो है वो है बेटा ब्लैक में देंगे। किसी बच्चे के पास है कि ब्लैक दे दें। तो बेटा देखें, व्हाट इज द सेल साइकिल। सारी कहानी यहाँ से शुरू होनी है। तो बताइए सेल साइकिल क्या होता है। साइकिल देखना है आपको, और साइकिल किसका देखना है? सेल का। साइकिल आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक ऐसे चीज़ के लिए, किसी भी एक ऐसे इवेंट के लिए जो जहाँ से शुरू हो वहीं पे वो क्या हो जाए, जाके ख़त्म हो जाए। जो चीज़ जहाँ से शुरू हो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाए, उसको क्या नाम देंगे? साइकिल। जैसा कि मान लीजिए ये एक रेस यहाँ से शुरू हो रही है, ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद ये रेस का है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से वो शुरू कर रहा है, यहाँ पर एंड कर रहा है, तो बेटा ये एक आप कह रहे हैं कि एक साइकिल नहीं है, इट इज़ नॉट अ वन साइकिल। अगर वो इंसान यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से वापस वो पोजीशन ए को रिटेन कर लेता है, उसको आप क्या नाम देंगे? साइकिल का नाम देंगे। ठीक है, साइकिल के अंदर इवेंट्स जो होते हैं वो स्किप नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स पे डाल देते हैं। आपको पता है कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो जो टोटल फासला तय करेंगे उसको नाम देंगे डिस्टेंस। सेकंड टाइम में आप ये नहीं कर सकते कि मैंने कहा कि पॉइंट ए से बी की तरफ आना है और बी से वापस किस तरफ जाना है? ए की तरफ, उसको हम नाम देंगे साइकिल का। लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि सर हम बी से ए की तरफ चले तो जाएंगे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बी से ए की तरफ ऐसे भी जाया जा सकता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट के केस में चीज़ें मिस हो जाती हैं। याद रखिएगा कि जब हम साइकिल की बात करेंगे ना, तो साइकिल के अंदर जो चीज़ पहले हिस्से में होगी वही चीज़ दूसरे हिस्से में रहेगी, दोनों में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। इसकी पहली शर्त यह है कि कहाँ से शुरू करिए, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ख़त्म किया जाए। दूसरी शर्त ये होती है कि इवेंट्स के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, जैसे पहली बार में इवेंट हुए वैसे इवेंट्स दूसरी बार में होने चाहिए। तो बेटा इधर देखें, अब ये है हमारे पास एक ये हमारे पास एक छोटा सेल है, यंग सेल। ये छोटा सेल पहले सबसे पहले साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा, यानी कि मैच्योर हो जाएगा, बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद बेटा ये सेल फाइनली तौर पर डिवाइड होगा, और ये फाइनली डिवाइड होने के बाद कितने सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा? 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो देखें फिर दोबारा से छोटे सेल बन जाएंगे। समझ में आ गए ना? तो बेटा यहाँ पे देखिए ये डॉटर सेल बड़ा हुआ, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, फिर डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है। देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 आर्मी पब्लिक स्कूल से, वो बच्ची मेरे को कह रहे थे कि सर देखें क्वेश्चन ठीक था बच्ची का कि पेरेंट सेल ये है और नीचे वाले सेल कौन से हैं? डॉटर सेल। अब पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनते हैं तो पेरेंट सेल किधर जाता है? आप तो कह रहे हैं पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनेगा तो पेरेंट सेल किधर जाता है? सही है ना? सो वेयर द पेरेंट सेल। अब आप मुझे बताइए, फिर हम आपको इसका आंसर करेंगे। अब पेरेंट सेल आपको पता है कि डिवाइड हुआ, डॉटर सेल बन गया, पेरेंट सेल किधर गया? पेरेंट से बन गया ना। अब पेरेंट के बारे में हम क्या बोलेंगे? फिर डिवाइड हुआ, देखिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप कहेंगे पेरेंट जब डिवाइड होगा तो पेरेंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, और जब वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? डॉटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए लफ्ज़ आप डिवाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड हो गया या पेरेंट सेल डिसॉल्व हो गया 2 के अंदर। समझ में आया? तो आप बोलेंगे आइडेंटिटी लूज कर गया, जिसके नतीजे में ये हुआ। अब बच्चे यहाँ पे गौर से देखिए, अब ये वाला जो सेल है जो यहाँ पे बना है, ये वाला सेल, अब ये सेल का डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं? नहीं करेगा।
सबसे पहले ये सेल में साइज में क्या होगा, बढ़ा, साइज में बड़ा होने के बाद दोबारा से फिर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए जहां से चीज शुरू हुई वहीं पे क्या आके हो गई, एंड हो गई। तो इस पूरी जो प्रक्रिया रहेगी जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, उसको आप क्या नाम देंगे, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को डिफाइन कैसे करना है, आपने कहना है कि सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, ये चेंज की एक सीरीज है जिसमें क्या हो रहा है, नोट करना बंद करो, पहले समझो, डेफिनेशन बनाना सीखो। सेल साइकिल क्या है, ये तमाम इवेंट ऑफ सीरीज हैं जिसमें सबसे पहले सेल साइज में क्या होगा, बड़ा, और साइज में बड़ा होने के बाद ये डिवाइड होकर कितने सेल बना देगा, 2 सेल बना देगा, उसको क्या नाम देंगे, सेल साइकिल। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन विच cell increases in size and finally divides to form 2 daughter cell is known as a cell cycle. Is it clear? तो आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, मैं डिफाइन नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आपने खुद बना लेनी है, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब सेल साइकिल जो है बेटा, इसके बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं हमें, इसके बुनियादी तौर पर बच्चे 2 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होगा उसको हम नाम देंगे इंटरफेस का, इंटरफेस, और इसका जो दूसरा स्टेप होगा उसको आप नाम देंगे माइटोटिक फेज का नाम देंगे, इंटरफेस, एंड द सेकंड वन इज माइटोटिक फेज। अब बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज? ठीक है, अब बेटा आप लोग इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे कि इंटरफेस जो होता है, अच्छा यहाँ पर माइटोटिक फेज जो है आगे ये मजीद 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है। देखिए अब जब लफ्ज़ माइटोटिक फेज आता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि शायद माइटोटिक फेज में किसकी बात हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेटा माइटोसिस भी इसी के अंदर आएगा और मियोसिस भी इसी के अंदर आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या बना, इस पॉइंट का मतलब ये बना, अगर हमारे पास एक सेल है जो कि इंटरफेस में है, जिसने माइटोसिस में जाना है, तो माइटोसिस में जाने से पहले भी उसको किधर जाना पड़ेगा, और अगर वो मियोसिस में जाना है तब भी उससे पहले किधर जाना पड़ेगा, इंटरफेस में। तो इंटरफेस में जाना उसकी मजबूरी है, इंटरफेस में पहले जाएगा और इंटरफेस में जाने के बाद फिर वो बेटा किधर जाएगा, माइटोटिक फेज में, आई मीन या तो माइटोसिस में या तो मियोसिस में चला जाएगा। अब बेटा सेल साइकिल जो है ये सिर्फ क्या यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं कुछ, जैसा कि आपको मैं माइटोसिस पढ़ाऊंगा तो माइटोसिस के टाइप्स भी पढ़ाएंगे, क्या क्या माइटोसिस की टाइप्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए, वो ये है कि व्हाट इज अ बाइनरी फिशन। देखिए इसको आप एक किस्म से ये भी कह सकते हैं कि सेल के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है। हाँ, ये एक किस्म से सेल साइकिल जो है वो सेल के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को थोड़ा ब्रॉड करके समझेंगे तो वो कंसेप्ट ये कहता है कि या तो एक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाए या एक जानदार से आगे नया जानदार बने, या तो एक सेल से बने या जानदार से बने, दोनों को क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। तो बेटा ये किसी हद तक उस कैटेगरी के अंदर भी फिट होता है। तो बच्चे हमने देखना कि ये बाइनरी फिशन जो है ये किसके अंदर है। देखिए बाइनरी फिशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे बैक्टीरिया वगैरह, इन तमाम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिवीजन होगी, जो सेल ने डिवाइड होना है वो बाइनरी फिशन के जरिए से होगी। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे, इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चे जो डिवीजन रहेगी वो कैसी होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस के जरिए से रहने वाली है। अब हम बच्चे बात करते हैं इंटरफेस के बारे में और इसको डिटेल में लेके चलते हैं। बेटा स्टार्टिंग के ऊपर पता क्या हुआ, स्टार्टिंग के ऊपर हाईली मैग्नीफाइड जो थी वो माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के एब्सेंस की वजह से साइंटिस्ट ने पता क्या देखा, साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में तो सेल में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन इस हिस्से में सेल डिवाइड हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें सेल रेस्ट में होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरफेस का लफ्ज़ आया कहाँ से। देखिए इंटरफेस, तो साइंटिस्ट ने पता क्या बोला, देखें जब ये सेल बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद मैच्योर होने के बाद ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा इसी तरह से। अभी देखो व्हाट इज इंटरफेस, इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान,
तो इंटरफेस असल में एक ऐसा फेस होता है जो दो माइटोटिक डिवीजन के दरमियान का फेस होता है। देखिए बच्चे, ये वाली कौन सी डिवीजन है जिसमें ये दो बन रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन फेस। ये वाला कौन सा फेस है, माइटोटिक डिवीजन फेस। इन दोनों माइटोटिक डिवीजन फेस के दरमियान वाला ये जो फेस होगा, इस फेस को आप क्या नाम देंगे, इंटरफेस। पता चल गया इंटरफेस कहाँ से आया। तो इंटरफेस के बारे में पुराना कंसेप्ट पढ़ते हैं। इंटरफेस के बारे में सबसे पुराना कंसेप्ट ये था कि ये एक रेस्टिंग फेस है, इट इज अ रेस्टिंग फेस। अब ये बच्चे क्यों कहा जाता है कि इंटरफेस जो है ये एक रेस्टिंग फेस है, रीजन है इसके बच्चे, रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं इंटरफेस की, तो क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो साइंटिस्ट को क्या लगा कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज में सेल क्या करता है, सिर्फ रेस्ट करता है। तो इसी वजह से उन्होंने स्टार्टिंग के ऊपर क्या नाम दिया, रेस्टिंग फेस। लेकिन जब माइक्रोस्कोप हाईली आती रही, मैग्नीफाइड, उसके बाद पता चला कि इसमें जो सेल जो है वो अपनी ग्रोथ बड़ी तेजी से कर रहा है। तो फिर उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंटरफेस इज मिस्टेकनली कॉल्ड। उन्होंने ये लफ्ज ऐड कर दिया था, इंटरफेस इज मिस्टेकनली कॉल्ड। ऐसे ही याद रखना है कि पहले उन्होंने इसको रेस्टिंग फेस कहा, लेकिन बाद में क्या कहा कि ये मिस्टेकनली कॉल्ड, इसको रेस्टिंग फेस क्या दिया गया है, लेकिन ये रेस्टिंग फेस नहीं होता। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नाम मैं बनाने लगा हूँ कुछ फेसेस के, उनको जरा देख लीजिएगा। इंटरफेस के कुछ फेस होते हैं जिनको आप नाम देंगे कुछ। पहला फेस होगा G1 फेस, ये बच्चे आ जाएगा S फेस, इनके अल्टरनेट नाम हमें निकालने हैं अब। और दूसरा तीसरा आ जाएगा G2 फेस और देन G0 फेस आएगा। इधर देखो, सबसे पहले तो इंटरफेस आना है और उसके बाद कौन सा आना है, माइटोटिक फेस। इंटरफेस में सबसे पहला फेस भी कौन सा आएगा, G1 फेस। अब बच्चे मुझे एक बात बताएं, ये जो सेल इंटरफेस में अब इंटर हुआ है, ये किस फेस से आ रहा है, माइटोटिक फेस से। तो इसका मतलब यहाँ पर है माइटोसिस हुई, सेल डिवाइड हुआ, डाटा सेल बना, G1 फेस में आया। G1 फेस से किस फेस में गया, S फेस में, और S फेस से किस फेस में जाएगा, G2 फेस के अंदर चला जाएगा। और G2 फेस के बाद फिर सेल किधर चला जाएगा, माइटोसिस में चला जाएगा। यहीं से आपने इसके नाम निकाले सारे इवेंट्स के। देखिए बेटा, S फेस को क्या नाम देते हैं, सिंथेसिस फेस। S फेस का नाम क्या होता है, सिंथेसिस फेस का नाम देते हैं। अब G1 फेस जो है वो S फेस से पहले आ रहा है, तो बेटा इसका नाम क्या होना चाहिए, और नाम पहला नाम क्या है, ग्रोथ फर्स्ट फेस, ग्रोथ फर्स्ट फेस। देखिए बेटा, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्पेशल किस्म की हो रही है। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम जो है वो ये नहीं रखा कि ग्रोथ सेकंड फेज, ग्रोथ थर्ड फेज, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट होता है जिसकी वजह से इसका नाम आ गया एस फेज। और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं सेल के अंदर वो कदरें सेम होती हैं, इसी वजह से इनका क्या नाम दिया गया, ग्रोथ फर्स्ट फेज एंड ग्रोथ सेकंड फेज, इस वजह से इसको नाम दिया गया था। तो बेटा पहला नाम ग्रोथ फर्स्ट फेज। अब बेटा ये जो G1 फेज है ये S फेज से पहले आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इट इज आल्सो नोन एज अ प्री सिंथेटिक फेज। G1 फेज इज आल्सो नोन एज अ प्री सिंथेटिक फेज जो है बेटा ये नाम दे दूंगा। पॉइंट नंबर सेकंड, G1 फेज जो है वो किसके बाद में आ रहा है, माइटोसिस के बाद में आ रहा है। तो माइटोसिस के बाद में आ रहा है तो मैं लफ्ज यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, पोस्ट माइटोटिक फेज। देखिए बच्चे लफ्ज G1 फेज, ग्रोथ फर्स्ट फेज, प्री सिंथेटिक फेज एंड पोस्ट माइटोटिक फेज, एक ही चीज का नाम है। ठीक है, पता चल गया कैसे निकालेंगे। आगे G2 फेज निकाल लिए आप खुद। एक क्या है G2 फेज, दूसरा फेज कौन सा आएगा, ग्रोथ, नेम क्या आएगा, ग्रोथ सेकंड फेज, और फिर तीसरा कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, देखिए सिंथेटिक फेज के बाद का है तो मैं नाम दूंगा पोस्ट सिंथेटिक फेज। और फिर बेटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज जो है बेटा इसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए इनके अल्टरनेट नाम जो है वो आपने याद कर लेने जो हमने यहाँ पे निकाले हैं आपके साथ। आज के लिए हम इसकी एक आखिरी डेफिनेशन कवर करेंगे इंटरफेस की, फिर हम ये जो स्टेप्स हैं इनको डिटेल में देखेंगे। हम आपको बताएंगे, आपको इन सब में से जो सबसे डिटेल में समझना है स्टेप वो एस फेज है। और एस फेज में आपने पता डिटेल में क्या समझना है,
डिटेल में ये समझना है कि स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। एस फेज में ये पढ़ना है कि क्रोमोसोम डबल कैसे होते हैं, सेंट्रोमेयर कैसे होते हैं, टीलोमेयर डबल होते हैं नहीं होते, क्रोमाटिड डबल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ानी है हमें, ठीक है। तो ये हम कल को कवर करेंगे ये चीज़ें, लेकिन इंटरफेस की तरह डेफिनेशन देख लेते हैं। आपने कहना क्या है, आपने कहना है कि इंटरफेस जो है ये एक रैपिड माइटोटिक फेज होता है। व्हाट इज इट? रैपिड माइटोटिक फेज। बेटा ये लफ्ज़ जो रैपिड जो ग्रोथ फेज, रैपिड ग्रोथ फेज, लफ्ज़ जो रैपिड ग्रोथ फेज है ना, ये किसी और इवेंट के लिए या किसी और स्टेप के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, that is specifically attached to the interface। तो इंटरफेस के लिए हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रैपिड ग्रोथ फेज। रैपिड ग्रोथ फेज होता है इन विच सेल इंक्रीज इन साइज में बढ़ता है, एंड प्रिपेयर्स, और खुद को तैयार करेगा, एंड प्रिपेयर्स देमसेल्फ या प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट माइटोटिक फेज, और खुद को अगला जो माइटोटिक फेज है उसके लिए बेटा क्या बनाता है, काबिल बनाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, दैट इज अ स्पेशल डेफिनेशन जो सिर्फ इंटरफेस से रेलिवेंट कर सकते हैं। तो बेटा दैट इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट, हमने यहाँ पे आज दो डेफिनेशन बेसिकली देखी हैं। एक तो आपने देखा कि सेल साइकिल कहते हैं, जिसमें क्या मैंने सेल साइकिल की डेफिनेशन पढ़ाई आपको, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स in which cell increases in size and finally divides to form daughter cells या two daughter cells। अब बेटा यहाँ पे देखिए आखिरी क्वेश्चन कि बेटा अगर माइटोटिक फेज के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों आ रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पर माइटोसिस का जिक्र मेनली तौर पे क्यों किया है ना, हमें इसको माइटोटिक फेज क्यों बोला? क्योंकि बेटा रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जो ज्यादातर सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, माइटोसिस को फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, माइटोटिक फेज का नाम दिया। लेकिन आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ माइटोसिस नहीं होती, बल्कि माइटोसिस के साथ साथ मियोसिस भी इंक्लूड हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन?